उस शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी बड़ा तेजस्वी बालक था। वो उस समय नदी में नहा रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने वहां जाकर उसे सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर वो क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजलि में भरकर उसने राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का ऐसा घोर अपमान किया है, वही महापापी आज से 7वें दिन तक्षकनाग के काटने से उसकी प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप इस धरती पर किसी के टाले से नहीं टल सकेगा। ये विनोद मेरे साथ किसने किया? गुरुदेव, कोई राजा आया था। कोई राजा? हाँ, किसी घमंडी, क्रूर और महापापी राजा ने ये दुष्कर्म किया है, परंतु वो इसका दंड अवश्य भोगेगा। मैंने उसे भयंकर श्राप दिया है। श्राप? हाँ पिताश्री, आपका जो अपमान करेगा वो उस पाप का दंड अवश्य पाएगा। तक्षकनाग के विष में जो भयंकर ज्वाला होती है, आज से 7वें दिन उसी ज्वाला की लपटों में वो पापी भस्म हो जाएगा। तुम जानते हो वो कौन था? नहीं। बिना जाने ही दंड दे दिया? वत्स, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। एक बड़े ही यशस्वी धर्म धुरंधर सम्राट को एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक श्राप दे दिया है। वो परम भक्त, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, अपनी प्रजा को संतान की भांति पालने वाले ऐसे राजऋषि हैं जिनका सम्मान देवता भी करते हैं। मूर्ख बालक, ऐसे राजा के न रहने पर जो संसार में अनाचार फैलेगा, वैदिक आर्य धर्म का लोप हो जाएगा, लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप में तुम्हारा भी भाग गिना जाएगा। तपस्या से शक्ति अवश्य मिलती है, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस शक्ति का प्रयोग अपना बदला लेने के लिए कभी नहीं करते। भक्त अपने अपमान, आक्षेप अथवा मारपीट का बदला भी नहीं लेते। तुमने तो एक निर्दोष राजा पर प्रहार किया है, जिसकी बुद्धि कुछ समय के लिए कलिकाल ने हर ली थी। तुमने ये घोर अनर्थ किया है